तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार टॉक्स विद आकाश। और ये होने वाली है भाई स्पेशल वीडियो, क्योंकि हमारी पहली राइड होने वाली है क्रेटा के साथ। और ये सीधा राइड होगी चंडीगढ़ टू दिल्ली। तो 250 किलोमीटर होने वाले हैं और देखते हैं भाई कैसी चलती है पहली राइड पे ये गाड़ी। तो इस वीडियो में और क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं कि फ़र्स्ट राइड तो है ये। फर्स्ट राइड के साथ साथ ये सिर्फ 180 किलोमीटर चली है, तो 180 किलोमीटर बहुत कम होते हैं। तो हम लोगों की भाई फर्स्ट राइड है, तो गाड़ी जब नहीं चलती है, सिटी में चली तो बहुत कम भाई चीज़ें हम नोटिस करते हैं। वेरिएबल स्पीड होती रहती है, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। बट हाईवे पे जा रहे हैं पहली बार गाड़ी लेके इतने कम किलोमीटर्स में, तो ध्यान किन चीज़ों का रखना है भाई। सबसे पहले चीज़ जो होती है वो इस चीज़ की है कि इंजन को ब्रेक देनी है थोड़ी सी। मतलब गाड़ी चलेगी तो थोड़ा सा अंदर से इंजन स्टार्ट होता है नया वाला, तो उसका वेयर एंड टियर पार्ट्स का होता है हल्का सा, तो उस हिसाब से उसको टाइम देना है। हमको 1 से 1.5 घंटे बाद ब्रेक लेनी है। और ब्रेक ऐसा है कि लेंगे 10-12 मिनट की ब्रेक लेंगे, तो एक वो प्लस पॉइंट करना है हमको ऐड। और सेकंड चीज़ जो ऐड करनी है वो है कि भाई हमें वेरिएबल स्पीड रखनी है, मतलब 55, 65, 75, 80। इस पे एक स्पीड पे कॉन्टीन्यूस नहीं चलाना, वेरिएबल स्पीड्स रखनी है। और एक और चीज़ है कि भाई इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग नए इंजन में नहीं करते हैं, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं करनी है नए इंजन में। ये 3 चीज़ें हैं जो हुंडई वाले खुद कहते हैं। तो और एक चीज़ भाई हम जो करने वाले हैं वो है कि इस गाड़ी में फ़ास्ट टैग लगवाना है हमको। तो गाड़ी में लगेगा फ़ास्ट टैग, और फास्ट टैग जब हम लगवाएंगे गाड़ी में क्या प्रोसेस रहता है उसका, क्योंकि हमने रोड साइड से लगवाना है, हमें टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है गाड़ी लिए, तो हम सीधा जाएंगे रोड साइड से ही फास्ट टैग लगाएंगे। उससे क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, वो आपको व्लॉग में विद इन बताऊँगा साथ में चलते चलते। बट हाँ, हम फास्ट टैग लगवाने वाले हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। और फर्स्ट राइड होने वाली है, कैसी रहेगी क्या रहेगा आगे चल के देखते हैं भाई। और ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं, तो निकलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। और रास्ते में मिलते हैं आपको, स्टॉप्स लेते लेते बातें करेंगे। और बने रहिए व्लॉग्स में और सपोर्ट करते रहिए। चलते हैं। तो भाई हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और ये चाबी खोल ली हमने, लगा ली है। सबसे पहली चीज़ गाड़ी में आते ही आप देख रहे हैं भाई स्टीरियो नहीं लगा, मैंने अपना स्पीकर रखा है। पर गाड़ी में आते देखिए 0.8 दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे, ये 800 RPM है। तो इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये थोड़ा कम हो जाए, 0.7 तक आ जाए, तो गर्म हो जाए इंजन, ऑयल अच्छे से पहुंच जाए इंजन में। तो वी शुड वेट, नया इंजन है ना, तो AC भी ऑफ कर देते हैं और स्पीकर रखा हुआ है भाई। तो भाई 0.7 आ चुकी है RPM, 700 RPM। अब निकलते हैं हम। और अगर आपने देखा हो कि कोल्ड टू हीट में 3 डंडी आ चुकी, 3 लाइंस आ चुकी हैं, तो दैट इज़ गुड, इंजन गर्म हो चुका है एंड लेट्स गो। तो भाई अपना आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 42, 43, 41, 42 आ रहा है बिल्कुल सामने। तो ये चीज़ ऐसा है कि जब गाड़ी मिलती है ना तो 44, 45, 46 इतनी होती है PSI में, तो ये बहुत ज़्यादा है, हाईवे पे चलेगी नहीं इतनी। तो अभी हमें ये चेंज कराना पड़ेगा, इसे कम कराना पड़ेगा। तो हम आए पेट्रोल पंप पे, तो इसको थोड़ा सा डिफ्लेट करा लें। और अगर आपको देखना है कि भाई इसको करना कैसे है कम और कितना करना है ऑप्टिमल, तो दरवाजे में ना, ड्राइवर साइड के दरवाजे में आप दरवाज़ा खोलते ही देखेंगे पीछे की तरफ लिखा हुआ है। अगर 3 बंदे, इसमें पर्सन के हिसाब से लिखा हुआ, 3 बंदे हैं तो 33 और 5 है तो 35। ये PSI में है, तो ये लिखी हुई हर गाड़ी में मिलती है आपको, तो ये डलवानी है। तो ये डिफ्लेट करा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई डिफ्लेट करा लिया है, कम करा ली हवा। और स्क्रीन पे अब 36, 36, 36 डिस्प्ले हो रहा है। मैंने 35 बोला था, तो ये आई थिंक एक ज़्यादा डिस्प्ले करती है, तो मीटर पे 35 था। और भाई ये आ चुका हमारा पहला स्टॉप अम्बाला के पास। बिल्कुल पहले टोल से पहले हमको चाहिए था फास्टैग, तो हम रुके हैं। गाड़ी वो क्या सुंदर लग रही है। हम रुके हैं फास्टैग वाले टोल पे, आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसेस है इसका। कोई लग गया है, इसने पैसे बहुत लिए हैं भाई साहब, पैसे बहुत लिए हैं। अम्बाला के पहले रुके हम और टाइम देख लो, ब्रेक हो चुकी पहली। एक इंजन ब्रेक चाहिए थी हमको, अरे चाबी तो जेब में रह गई। इंजन ब्रेक चाहिए थी हमको एक, तो वो भी हो गई है। टोल पे रिचार्ज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और क्या है। सो भाई आपको मैं बताता हूँ, फास्टैग लगवा लिया मैंने। और फास्टैग इन्होंने मेरे को इशू किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी RC और चैसी नंबर, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी।
तो ये दो चीज़ें इन्होंने ले ली, कागज़ लिए, और SBI का फास्टैग मेरे को इशू कर दिया। तो ठीक है, इमीडिएटली चाहिए था तो इशू हो गया है। अब मैं इसके चार्जेस बताता हूँ भाई। चार्जेस तो मेरे लिए भी बहुत हैरानी वाले थे, ठीक है। और मैंने सुना है कि वेरिएबल हैं चार्जेस, मतलब कहीं जगह कम ले रहे हैं, कहीं जगह ज़्यादा लेते हैं। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं पूछे गया था किसी अपने फ्रेंड से, तो उसने मेरे को ऐसा कहा था। अब बताता हूँ आपको क्या चार्जेस लिए उसने मेरे से। मतलब उसने मेरे से 600 रुपीज़ लिए। 600 रुपीज़ में उसने मेरे को 200 रुपये का सिक्योरिटी रिफंडेबल बताया मेरे को। अब वो रिफंडेबल है कि नहीं है ये मेरे को नहीं पता भाई। तो ये चीज़ है कि सिक्योरिटी 200 रुपये की लगा दी, चलो ठीक है। देन 150 रुपीज़ उसने लिए फास्टैग के कार्ड के सिर्फ। अब ये भी मेरे को और लग रहा है, बट लिए हैं। और 150 रुपीज़ उसने अपने उसके लिए हैं कि मेरे को चाहिए भाई, मेरे को सेल्स वाला बंदा हूँ तो मेरी कमीशन है 150 रुपये, तो वो उसके 150 रुपये हो गए। एंड देन 100 रुपये उसने मेरे को बैलेंस दिया है। तो 600 रुपये में सिर्फ 100 रुपये बैलेंस है। तो भाई मैंने रोड साइड से ही क्यों लिया, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि भाई मेरे को जल्दी निकलना था। जो दूसरे बैंक्स के फास्ट टैग होते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं, मतलब अप्लाई करोगे 8-10 दिन लगेंगे आने के लिए। हो सकता है 3-4 दिन में भी आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरे को इमीडिएटली निकलना था, तो इसलिए मेरे को लेना पड़ा फास्टैग साइड, रोड साइड से बिल्कुल। तो अब वो वाला महंगा नहीं पड़ता है, वो इतना महंगा नहीं पड़ता है, ये चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि वो दूसरी कार में लगा हुआ है। और उसका क्या प्रोसेस रहता है फास्टैग अप्लाई करने का, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के किसी वीडियो में। बट ये वाला फास्टैग जो है ये लोग बड़े लोग लगवाते हैं, कई लोग लगवाते हैं जिनको ट्रैवल करना पड़ता है। तो मैंने कहा एक बता दूं आपको, मैंने लगवाया, मेरा क्या एक्सपीरियंस था। बट 600 में से सिर्फ 100 रुपीज़ बैलेंस इज़ लाइक, मेरे को समझ से परे है, मेरे समझ से तो बिल्कुल आउट है। तो ठीक है, मतलब ये हो गया एंड लेट्स गो, चलते हैं आगे भाई, कंप्लीट करते हैं जर्नी अपनी। भाई देख पा रहे हो 66-67 के आसपास स्पीड मेंटेन की हुई है मैंने कॉन्टिन्यूस, और 29.6 की एवरेज आ रही है भाई। बहुत ही तगड़ी एवरेज है, ठीक है। बट वेरिएबल स्पीड चलानी है तो है। तो देख लो भाई 55-54 कर लिया अब स्पीड, और 30.9 की एवरेज है भाई साहब, बहुत तगड़ी एवरेज है। अब देखते हैं आगे चल के कितनी आती है। सो भाई हमने पहला कर लिया है अपना स्टॉप अम्बाला में कंप्लीट, और दूसरा स्टॉप है यहाँ पे ऑलमोस्ट कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा आगे। सो नाउ ऑलमोस्ट 67.4 किलोमीटर्स, मतलब वहाँ से टोटल हो गया ट्रिप भाई। 30 की एवरेज, 30 की एवरेज है। इसका टेस्ट करूँगा मैं प्रॉपर, अभी तो सर्विस नहीं हुई है तो लेट्स सी। बट 30 का एवरेज दे रही है। एक्चुअली नया इंजन है तो आई हैव टू कीप द स्पीड्स वेरिएबल, तो कम ज़्यादा करके चला रहा हूँ। 75, 85, 65, 75, 85, 65 ऐसे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास का एवरेज स्पीड लेके 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आ रहा है भाई। बहुत ज़्यादा तगड़ा एवरेज है। तो मैं उसको स्क्रीन दिखाता हूँ भाई, लेट्स सी। ये देखो भाई 67.4 किलोमीटर हो गया, 1 घंटा हो गया है ये तो। चलो मैं खड़ा हूँ तो 1 घंटा 4 मिनट भी हो गए। 30 किलोमीटर पर लीटर, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और टाइम भी हो चुका काफ़ी, तो हम अभी ब्रेक लेते हैं 10 से 15 मिनट का, फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, और हो चुके हैं हमें 17-18 मिनट्स की ब्रेक तो हो चुकी है। तो बस निकलते हैं यहाँ से और स्टार्ट करते हैं कार। नेक्स्ट स्टॉप फिर से 70 किलोमीटर्स के बाद। लेट्स गो। ब्रेक लेने का टाइम आ चुका है हमारा, और हम यहाँ रुकेंगे मन्नत पे रुकेंगे। मन्नत ऑलमोस्ट देख लो भाई कितना हो गया है, 103 किलोमीटर। 28.3 कम है क्योंकि 28.6 आ गई थी, टोल पे रुके थे काफ़ी देर, तो इसलिए 28.6 आ गई। बट अभी हम यहाँ लगाएंगे अपनी गाड़ी और हम जाएंगे मन्नत पे। अब इसको देंगे थोड़ा रेस्ट क्योंकि टाइम हो चुका है 12, और ये देखो 1 hour 32 मिनट्स 103। एवरेज तो अच्छी आ रही है। चलो आते हैं 10-15 मिनट लगा कुछ खा पी के, एंड देन विल मूव ऑन। और हम कुछ 1:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।
खाली पड़ी भाई, पूरी हवेली ऐसा लग रहा है खाली पड़ी है। आज लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, संडे है ना इसलिए। तो भाई हमने अपना ट्रिप कंप्लीट कर लिया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवरेज स्क्रीन पे 28 के आसपास, 28.5 के आसपास आई है, बट ये हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। कंडीशंस इन द सेंस कि जो उस पे आई है एवरेज स्क्रीन पे वो बिकॉज ऑफ 55 पे चली है, 65 पे चली है, जो कि एक कम स्पीड वाला सिस्टम हो जाता है हाईवे पे। इतनी कम स्पीड होती नहीं है, तो हमने ये वाली चलाई और 75 चलाई है। मेरे ख्याल से 85 भी मुश्किल टच किया, उससे ऊपर टच भी नहीं की हमने कहीं 85 से। तो 85 वॉज मैक्सिमम है गैस, मेरे को जहाँ तक आइडिया है। हाँ 85 वॉज मैक्सिमम। तो इतनी स्पीड टच करने के बाद हाईवे पे जनरली ज़्यादा चलती है, 65-55 नहीं चलती है। तो उतनी एवरेज 28.3 ये 28 इतनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम डीजल डलवाएंगे नहीं। ये एवरेज का जो टेस्ट होगा, माइलेज का जो टेस्ट होगा, मैं अलग से करूँगा, एक अलग से वीडियो में आएगा। बट अभी के लिए जो डिस्प्ले है ये भाई इस पर मत जाना, वी विल चेक एंड वी विल वेरीफाई। तो ठीक है मतलब, पर डीजल की गाड़ियाँ ऐसे नहीं चलती 55-65 पे जब हम हाईवे पे चला रहे हों, क्योंकि डीजल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। मतलब DPF का जो बहुत इशू होता है, तो वो हमें ध्यान रखना होता है। और डीजल गाड़ियों का तरीका अलग होता है चलाने का पेट्रोल से। अब सेकेंडरी कि भाई कैसा मेरी राइड रही, कैसा रिव्यू रहा राइड का, तो बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब बोनट का फुल व्यू आता है, SUV चलाने का मज़ा आता है एक सॉर्ट ऑफ। भाई मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड सस्पेंशन बहुत अच्छे। मतलब एक आपने दूसरी गाड़ियों से जो नीचे वाली मारुति गाड़ियां हैं जो मैंने चलाई हैं पहले, जो एक जैसे कहते हैं क्रॉसओवर भी नहीं, हैचबैक, बेसिकली हैचबैक से जो आया मैं ऊपर और ये चलाई, इसमें सस्पेंशंस वगैरह और राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो काफ़ी अच्छी रही, बट इंजन का फुल मज़ा हम ले नहीं पाए और हम शायद थोड़े टाइम में ले पाएंगे उसको, क्योंकि मतलब यार अब जब चलेगी 55-65 पे तो इंजन का फुल मज़ा नहीं आएगा। और हमें बार बार इंजन ब्रेक्स लेनी पड़ रही थी, हमें स्लो चलानी पड़ रही थी, वेरिएबल स्पीड्स पे चलानी पड़ रही थी, तो वो फुल मज़ा नहीं आया। बट एक राइड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उस सेंस में बहुत अच्छा है। बट मैं हाँ, जब मैं माइलेज टेस्ट करूँगा उसके बाद मैं एक रिव्यू बनाऊंगा कि कैसी गाड़ी, क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक माइलेज टेस्ट के बाद और 2-3 और ट्रिप्स लग जाएंगे, एक 6,000 किलोमीटर्स हो जाएंगे। उसके बाद रिव्यू बनाऊंगा कि भाई गाड़ी में क्या क्या प्लसेस हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, एक राइड क्वालिटी ओवर द टाइम क्या रहती है, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी चलो आगे चलते हैं। अब हम आए डीप हुंडई, यहाँ पे हम करवाएंगे, तो यहाँ पे हम करवाएंगे अब अपना एक्सेसरीज का काम। ये जो लगा नहीं है ना, अभी दिखाता हूँ आपको क्या सिस्टम है इसका।